आप यकीन नहीं मानेंगे, मां सरस्वती का आशीर्वाद था, इसलिए मेरे को यह दिख गया था। उसके बाद अप्रैल 2025 में हूबहू एग्जैक्टली जो हमने अपनी फिल्म में दिखाया था वही मुर्शिदाबाद में हुआ। तो मैं कुछ राजनीति समझता हूं बंगाल। और मैं आपको एक बात और कह रहा हूं, मतलब मुर्शिदाबाद में दंगे होने वाले हैं, इसके बारे में आभास आपको पहले ही हो गया था, आपने फिल्म में दिखा भी दिया। जी, क्योंकि इसकी मां का अग्निहोत्री को यह बात पता थी कि मुर्शिदाबाद में दंगे होने वाले। मुझे अभी पता था भाई, अभी पता था। खड़ा हुआ सिर्फ तो ये कहना कि एक इस्लामिक ब्रदरहुड है साहब, जो मुसलमान है सारे इकट्ठे हो जाएंगे, सबके सब हिंदुओं के खिलाफ है। दंगे दोनों तरफ से होते हैं, मारे दोनों तरफ से गए पार्टीशन में लोग। शाबाश बेटा। मुसलमान दीमक के समान है, उनकी संख्या बढ़ेगी तो हिंदुओं को खा जाएंगे। ये आप भाषा ये नैरेटिव है दीमक की संघ बात का, संघ परिवार का और इस पिक्चर का जो बनाई गई है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं मजा आया टू डिवाइड कम्युनिटीज। आप बीफ अगर खाते हैं तो जायज, और मुमताज अगर खाएंगे तो साहब उसके लिए दंगे हो जाएंगे। आप कहेंगे नवरात्रों में नॉनवेज खा सकते हो तो जायज, क्योंकि आप हिंदू हैं। ये फंस गया सी देश के जो है तो भाई आप निश्चित में आप भारतीय हैं कि मुस्लिम हैं? नहीं, आप पहले मुस्लिम हैं कि पहले आप क्या हैं? आप? मैं तो भारतीय हूँ। मैं भी भारतीय हूँ। आप भारतीय हैं? हो गया, आप भारतीय? शर्म नहीं आती है कहते हुए कि मैं भारतीय हूँ कि नहीं हूँ? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। क्यों आप पूछ रहे हैं? नहीं, इसलिए आप हैं कौन? Who are you? कैसे आप पूछ सकते हैं मैं भारतीय हूँ कि नहीं? कौन है आप? कितने अथॉरिटी? ब्रांड बच गया। ये कह रहे हैं आप कश्मीर फाइल तो बना दिया आपने, बंगाल फाइल भी आप लेकर आए। अगर आप में हिम्मत है तो मणिपुर फाइल बना दीजिए, अगर आप में हिम्मत है तो गुजरात पर फाइल बना दीजिए। विवेक अग्निहोत्री से मेरा सवाल है, तू सिर्फ सांप्रदायिक मूवी बना सकता है, हिंदू मुस्लिम फिल्म बना सकता है, नफरती फिल्म बना सकता है, जैसे कश्मीर फाइल, केरला फाइल, उदयपुर फाइल, साबरमती फाइल। इसकी ये औकात नहीं है कि मणिपुर पर मूवी बनाए, हरियाणा में जो मनीषा के साथ हुआ उसके ऊपर मूवी बनाए, जो यूपी के अंदर दलित बेटी के साथ हुआ उसके ऊपर मूवी बनाए, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम एंगल नहीं है ना भाई। इस वीडियो को देखो, इसमें किस तरह से इसकी धुलाई होती है। पिक्चर चालू करो बे। पहले ताशकंद फाइल्स, फिर कश्मीर फाइल्स, फिर बंगाल फाइल्स। कितनी फाइलें दबा के बैठे हैं आप? देखिए, भारत का आज़ादी के बाद का इतिहास ऐसा रहा है कि हमारे कई सारे सत्य जो थे उनको दबा दिया गया। आपने पता नहीं, आप तो बड़े यंग लगते हैं मुझे, लेकिन मैं जब पैदा हुआ था तो सारी समस्या थी फाइलों की, आज भी है। भारत में जनता तक सत्य ना पहुंचे इसलिए फाइलें दबाने की प्रथा थी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो जब इतनी फाइलें दफनाई गई हैं तो 3-4 अगर निकाल भी ली तो कोई ऐसी आफत नहीं है, और अभी तो कई सारी फाइलें बाकी हैं जो निकलनी है। मैंने आपने कहा कि कई सारी ऐसी फाइलें हैं जो कि दबी हैं या सच सामने नहीं आया, लेकिन आपकी की बंगाल फाइल को लेके टीएमसी के एक नेता का एक बयान सामने आया। हम चाहेंगे कि उनका बयान एक बार प्लीज प्ले करें। অগ্নিহোত্রী যদি ক্ষমতা থাকে গুজরাট ফাইলস, ইউপি ফাইলস, এমপি ফাইলস আর মণিপুর ফাইলস করে আসুন, তারপর বেঙ্গল ফাইলস নিয়ে, আর বেঙ্গল ফাইলস বাংলার ইতিবাচক, বাংলার গর্বের দিকগুলো দেখান। ये फंस गया सी आपने सुना? ये कह रहे हैं आप कश्मीर फाइल तो बना दिया आपने, बंगाल फाइल भी आप लेकर आए। अगर आप में हिम्मत है तो मणिपुर फाइल बना दीजिए, अगर आप में हिम्मत है तो गुजरात पर फाइल बना दीजिए। आप वो कह रहे हैं हाथरस पर बना दीजिए, वहां आप नहीं बनाएंगे। देखिए, अगर गुजरात फाइल्स कई लोगों ने बनाई है, कई लोगों के पास हिम्मत है, ऐसा नहीं है। आज सबसे डिफिकल्ट फिल्म बनाना कश्मीर है। मैंने जब कश्मीर फाइल्स बनाई तो मेरे ऊपर फतवे इशू हो गए। फतवे का मतलब है इनको जान से मार डालना। और मुझे लगता था कि इससे अधिक खतरा कोई और नहीं हो सकता है। पर मैं बंगाल में अभी जब गया अपना ट्रेलर लॉन्च करने, तो मुझे तो कश्मीर के लोगों ने भी इतना आतंक नहीं फैलाया, इतना तंग नहीं किया वहाँ की सरकार ने या किसी ने, जितना कि मेरे को बंगाल में अभी फेस करना पड़ा है। बंगाल के मुख्यमंत्री ने तो खुद कह दिया था आपकी फिल्म की रिलीज से पहले, उन्होंने कह दिया था कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है और इसको हम बंगाल में रिलीज होने नहीं देंगे। आपको लग रहा है कि आपकी फिल्म बंगाल में रिलीज हो पाएगी? क्योंकि ट्रेलर लॉन्च पर ही इतना बड़ा बवाल हो गया, आप पर मुकदमे दर्ज हो गए। कितने एफआईआर हो गए आप पर? कई सारे हो गए। अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, वहीं मीडिया वालों ने बताया कि आज भी एक आध और हो गए। आज भी एक आध और हो गए। हाँ, तो देखिए उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, वो क्या चाहते हैं कि मैं हूँ स्टोरी टेलर, एक फिल्म मेकर। वो चाहते हैं कि हर जिले में, हर शहर में इतने एफआईआर कर दो कि हम एफआईआर से ही जूझते रह जाएं। आप ही के फिल्म के ट्रेलर का एक डायलॉग है, वो हम आपको एक बार दिखाना चाहते हैं। जी, प्ले करें। जब इलीगल इमिग्रेंट्स 10% हो जाते हैं तो ये वोट बैंक बन जाते हैं। 20% हो जाने पर ये अपने राइट्स की डिमांड करते हैं और 30% होते ही नई कंट्री की डिमांड करते हैं। जब इलीगल इमिग्रेंट्स 10%। तो इस डायलॉग के जरिए आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने आपका एक बयान भी देखा जिसमें आपने ये भी कहा कि बंगाल को फिर से विभाजित करने की
कोशिश की जा रही है? बंगाल विभाजित है साइकोलॉजिकल रूप में, अगर आप मानसिक रूप से अगर देखें उसको, एक इमोशनल रूप से विभाजित है। इसकी माँ का भोल। वहां पे हिंदू इलाके मुस्लिम इलाके अलग अलग हैं। वहां के जो मेयर हैं कलकत्ता के, पाकिस्तान से कुछ जर्नलिस्ट लोग आए थे, उनको ने बड़े गर्व से कहा देखिए आइए आपको हम दिखाते हैं हमारे कलकत्ता में मिनी पाकिस्तान है, और उन्हें दिखाने ले गए। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। आज मुर्शिदाबाद जैसी जगहों पे अगर आप देखें 70-80% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां के हिंदू किस हाल में रहते हैं आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं इस बात की। भारत में 20% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 80% हिंदू पॉपुलेशन, ऐसा मान लिया जाए मोटा मोटा अगर। इसका रिवर्स है मुर्शिदाबाद में। लेकिन मुर्शिदाबाद के हिंदुओं की हालत देखिए और मुस्लिम्स की हालत आप बाकी भारत में देखिए, एकदम उल्टा है वहां। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। भारत का पार्टीशन हुआ इसी बुनियाद पे हुआ, जहां जहां इनकी पॉपुलेशन 20 और 30% बढ़ी, वो उन्होंने बोला हमें एक नए देश की मांग करने लगे वो लोग। उन्होंने कहा हमें एक नई कंट्री चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। और मैं नहीं चाहता हूं कि भारत का विभाजन हो। कश्मीर में भी यही हुआ आपने देखा, और बंगाल जो धीरे धीरे कश्मीर बनता जा रहा है, मुझे गजब टू विवाद आ गई। ये आपने टी शर्ट पर नेवर अगेन लिखा हुआ है, कुछ खास इसका मैसेज? इसका मैसेज ये है कि 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे, जो लोग नहीं जानते हैं बता दूं, जिन्ना ने कहा था अब या तो डिवाइडेड इंडिया रहेगा, डिस्ट्रॉयड इंडिया। वो चाहते थे कि पूरा का पूरा बंगाल पाकिस्तान में जाए और खासतौर पे कलकत्ता जाए। कलकत्ता में थोड़ी सी हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो उन्होंने बोला कि 16 अगस्त को 1946, जो कि रमजान का 8वां दिन था, जिस दिन बैटल ऑफ बद्र हुई थी, उन्होंने कहा कि इतने हिंदुओं को मारो, 2 दिन कोई पुलिस कोई कुछ नहीं बोलेगा। उन्हीं की सरकार थी तब वहां पे। सुहरावर्दी जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ऐलान किया था शहीद मीनार से, उन्होंने बोला इतने हिंदुओं को मारो कि इनकी जनसंख्या कम हो जाए, हमारी बढ़ जाए, और फिर ऑफिशियली कलकत्ता हमारे पास आएगा। और वहां पे हिंदू जेनोसाइड हुआ। आप यकीन नहीं करेंगे, 2 दिन के अंदर 40,000 लोगों को मारा गया। कलकत्ता की सड़कें जो थी सिर्फ कंकालों से भरी थी, ऊपर गिद्ध, कौवे, चील, गिद्ध उनका मांस खा रहे थे। लाशें इसलिए सड़ रही थी कि जो लोग लाशें जलाते थे उन तक को मार डाला गया था। इसकी माँ का सड़क पे सफाई करने वाले कर्मचारी नहीं बचे थे। छोटे छोटे बच्चों को उबलते हुए पानी में फेंका गया था। औरतों को नग्न करके, उनको रेप करके, उनकी लाशें जो बुचर्स मार्केट, जो मटन मार्केट होता है, उसमें जहां बकरे लटके होते हैं, उन खूंटों पे उनको लटका दिया गया था बिना कपड़ों के। अभी पता था भाई, अभी पता था, अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी पता था। देखिए विवेक जी, पहली चीज तो यह है, आपने पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में बोला अभी कि दे आर ट्राइंग टू बिकम टुगेदर, बोथ आर इस्लामिक नेशंस। आप मुझे बताइए बांग्लादेश बना क्यों? जब दोनों मुसलमान देश थे, एक ही मुल्क था, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, अलग क्यों हुआ बांग्लादेश? बांग्लादेश इसलिए अलग हुआ क्योंकि इस्लाम अकेला यूनिफाइंग फैक्टर दुनिया में नहीं है, इसको मानिए आप। अगर ऐसा होता तो पैलेस्टीन के लिए सऊदी अरब भी खड़ा होता, जॉर्डन भी खड़ा होता, नहीं खड़े हुए 90% देश, ईरान खड़ा हुआ सिर्फ। तो ये कहना कि एक इस्लामिक ब्रदरहुड है साहब, जो मुसलमान है सारे इकट्ठे हो जाएंगे, सबके सब हिंदुओं के खिलाफ हैं। आपने जितनी बातें बोली टॉर्चर की, दंगे दोनों तरफ से होते हैं, मारे दोनों तरफ से गए हैं पार्टीशन में लोग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहां वहां से पाकिस्तान से ट्रेनें आई हैं लाशों से भर के, यहां से भी ट्रेनें गई हैं लाशों से भर के। तो ये वन साइडेड पिक्चर जब हम कम्युनिटीज की देते हैं, ये गलत है। ये कहना कि मुसलमान, आप तो ऐसे कहना साहब जैसे कि मुसलमान एक दीमक के समान है, उनकी संख्या बढ़ेगी तो हिंदुओं को खा जाएंगे। ये आप भाषा, ये नैरेटिव है संघ का, संघ परिवार का, और इस पिक्चर का जो बनाई गई है। अच्छा, मतलब आप कह रहे संघ के शायर शाबाश बेटा। टू डिवाइड कम्युनिटीज। आप बीफ अगर खाते हैं तो जायज, और मुमताज अगर खाएंगे तो साहब उसके लिए दंगे हो जाएंगे। आप कहेंगे नवरात्रों में नॉनवेज खा सकते हैं तो जायज, क्योंकि आप हिंदू हैं। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए। आप कहेंगे नवरात्रों में मुसलमानों की दुकानों को, ठीक है, जवाब ले लीजिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तक आप वीडियो देख चुके हैं, अब हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर इसकी धुलाई करेंगे। आगे देखें और भी मजा आएगा आप लोगों को। देखिए, मैं यहाँ कुछ साबित करने नहीं आया हूँ, लेकिन अगर आपको अपने वंशज, अपने पूर्वजों की इतिहास ही नहीं पता है तो आप कटे फटे रह जाएंगे। और यही कारण है कि भारत धीरे धीरे श्रिंक करता जा रहा है। और आज मैं आपको फिर चेतावनी दे रहा हूं। अच्छा, मैं आपको एक ऐसा बात बताता हूं, ये सब अभी धरे के धरे रह जाएंगे। मैं नहीं मानता। हमारी फिल्म की शूटिंग हुई, सुनो सब लोग, फिल्म की शूटिंग हुई नवंबर दिसंबर 2024 में।
कब हुई? नवंबर दिसंबर 2024 में। ठीक है। फिल्म फरवरी 2025 में खत्म हो गई बन के, और चली गई सेंसर में। ठीक है, समझ गया। हमने अपनी फिल्म में नवंबर दिसंबर 2024 में मुर्शिदाबाद की एक काल्पनिक कहानी दिखाई, जिसमें हमने दिखाया किस तरह से, किन कारणों से वहां पे राइट्स हो जाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? और किस तरह हिंदुओं को एक्सोडस करना पड़ता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मां सरस्वती का आशीर्वाद था, इसलिए मेरे को यह दिख गया था। उसके बाद अप्रैल 2025 में हूबहू एग्जैक्टली जो हमने अपनी फिल्म में दिखाया था वही मुर्शिदाबाद में हुआ। मतलब मुर्शिदाबाद में दंगे होने वाले हैं, इसके बारे में आभास आपको पहले ही हो गया था और आपने फिल्म में दिखा भी दिया। जी, क्योंकि कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। जी, क्योंकि मैं रिसर्च 5 साल रिसर्च किया मैंने। फिर आपका ये स्टेटमेंट बहुत बड़े कंट्रोवर्सी में आ जाएगा। क्यों कंट्रोवर्सी? विवेक अग्निहोत्री को ये बात पता थी कि मुर्शिदाबाद में दंगे होने वाले। मुझे एक दूसरी और भी बात पता है, जो आज मैं ये टीवी में रिकॉर्ड चाहता हूं, रिकॉर्ड हो जाए, ताकि कल को जब हो तो लोग इस बात को समझें। आज नहीं तो कल बंगाल के एक हिस्से को विभाजित करने की मांग उठेगी। इसलिए उठेगी क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स के द्वारा डेमोग्राफी चेंज करने का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है। रूलिंग पार्टी एम्पावर करती है लीगल इमिग्रेंट्स को, और सारा ठेका दे रखा है टोलाबाजों को इस काम का। ये डिमांड आज नहीं तो 10-20 साल में उठेगी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? एक चम्मच गोबर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, मतलब ये दूसरों को चूतिया समझ रहा है, क्योंकि ये नफरतबाज है ना, तो दूसरों को चूतिया समझ रहा है। जो मुर्शिदाबाद में हुआ था वो इसने पहले ही मूवी में डाल दिया था, यानी कि वो घटना बाद को हुई है और इसने पहले मूवी बना के रख दी है। बहुत बढ़िया भाई, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे यार? इसके लिए गाली दें या क्या कहें इसके लिए? सब बात होनी चाहिए। नहीं, मेरी बात मैं करता हूँ, सुनिए ना। बिल्कुल, आपने इतनी गलत बात यहाँ पे कही है। आप मुस्लिम लीग को सपोर्ट करते हैं, आप मुस्लिम लीग को सपोर्ट करते हैं। क्या नतीजा निकला? क्या सरकार ने उस पर एक्शन लिया? और फिर आप फैक्ट और फिक्शन इसको इस तरह से पेश कर रहे हैं गोया कि आप हिस्टोरियन, मुहक्किक और देश के जो है, तो भाई आप मिस्ट्री में। आप भारतीय हैं कि मुस्लिम हैं? नहीं, आप पहले मुस्लिम हैं कि पहले आप क्या हैं? मैं तो भारतीय हूँ। हाँ, मैं भी भारतीय हूँ। आप भारतीय हैं? डाउट हो गया? आप भारतीय? शर्म नहीं आती है कहते हुए कि मैं भारतीय हूँ कि नहीं हूँ? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। क्यों आप पूछ रहे हैं? नहीं, इसलिए आप हैं कौन? Who are you? कैसे आप पूछ सकते हैं कि मैं भारतीय हूँ कि नहीं? कौन है आप? कितने अथॉरिटी दी आपको? आप कितने अथॉरिटी दी? नहीं, कितने अथॉरिटी दी? कैसे आप ये पूछ सकते हैं? जज साहब, ब्रांड बच गया। पूछ सकते हैं जज साहब कि मैं भारतीय हूँ कि नहीं हूँ? नहीं, क्योंकि आप जो हैं। नहीं, क्यों? आप क्या कह दिया मैंने? आपने गाली दी बैठ कर। इन्होंने आपसे पूछा कि आप पहले भारतीय या मुस्लिम? नहीं, एक तो सवाल किया। कौन सा सवाल है? नहीं, मैंने आपसे पूछा कि आप पहले हिंदू हैं कि आप भारतीय हैं? पूछ सकते हैं आप। क्यों मैं पूछूं? मैं पहले भारतीय हूँ, बाद में कुछ और। पहले इंसान भारतीय है, पूरी दुनिया में हम जाएंगे तो भारतीय है ना। तो फिर आप ब्रांड बच गया। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें प्लीज़। इसमें कमेंट करके इस विवेक अग्निहोत्री के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या बता सकते हैं, इस कमेंट में जरूर हमें बताएं।